जय श्री कृष्णा। दोस्तों आखिर भारत में ही क्यों जन्म हुआ हिंदू देवी देवताओं का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या फिर हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता हो, आपने गौर किया होगा कि सभी भगवान हमारे प्राचीन भारत के वासी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भगवान ने कभी जन्म लिया है, लेकिन इनके अवतार के पृथ्वी पर जन्म की बात की जाए तो वह प्राचीन भारत में ही हुए हैं। चाहे उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत के ही भूमि पर जन्म लिए थे। ऐसे में आपके मन में यह कभी न कभी सवाल आया होगा कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, विश्वः एकम कुत्वम। इसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को हम जानते हैं वह भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ भी कोई भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय इसे भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बू द्वीप का यह भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक यह भारत, इसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, यह एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक हमें देखने को मिलती है, जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरू वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरू वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्म का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इस ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे। जिसमें एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का निवास था। आइए जानते हैं मेरू वर्ष को, जिसे एक समय आर्यवर्त कहा जाता था, उसे भारतवर्ष नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर इस देश को भारतवर्ष नाम पड़ा था, परंतु यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था। आगे चलकर वह आर्यव्रत का सम्राट बना और कहा जाता है कि केशव के पुत्र भरत के ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफ़ी बड़ी थी। प्राचीन जम्बूद्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, फिर भी आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कहीं दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि तिब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज हम कई लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही आज हमें हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में एक समय पर हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिर और यहाँ मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियाँ तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद
ब्रह्मानंद मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में दमन सरस्वती मंदिर और श्रृंगेरी शिव मंदिर मौजूद हैं, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफ़ी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग हिंदू मंदिर को अपने देश के इतिहास की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मेक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय पर हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि मेक्सिको को यह नाम संस्कृत शब्द मक्सिका से मिला। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रसिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बोल्का प्रांत में भी हमें 1200 साल करीब पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासियों के तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिनके निशान आज हमें यहाँ खुदाई पर मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियाँ और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ खनन के दौरान मिली। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिन्हें आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास की तरह संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंबू महाराज थे और इन्हीं के नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया देश के नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि जब हमें हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। तो दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से ही जोड़कर क्यों देखा है, क्योंकि एक समय पर यह पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं की पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।